बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग? बहुत ही बेहतरीन होंगे बच्चा, है ना? और होना भी चाहिए। और सबसे मेन चीज देखो, हम लोगों ने मेरे ख्याल से कल पॉलिनोमियल के सेकंड और थर्ड, नहीं मेरे ख्याल से पहला और दूसरा एक्सरसाइज पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? अब जैसे सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो सामने पढ़ के मतलब भी नहीं है ना? बस लेकिन कुछ ये चैप्टर तो खत्म है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सवालात हम लोग इसमें करने की कोशिश करते हैं, जिसके बुनियादी तौर पे अगर सपोज कुछ इसके हटके, किताब के हटके भी अगर कुछ सवाल आपको अगर आए या पूछा जाए, तो आपको वो सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चा? तो चलो आज स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है राज और आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा मेरे यूट्यूब के परिवार में, जिसका नाम है कीप गोइंग बाय राज। अगर कोई नया बच्चा या नए पेरेंट्स हमें अगर सपोज देख रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने ऑलरेडी कर चुके हैं मैं तहे दिल से शुक्रिया। चलो स्टार्ट करेंगे बच्चा आज का अपना पहला सवाल। तो देखो क्या है कि सवाल का कहना ये बोलता है, टिडिंग डिंग टिडिंग डिंग। हाँ, देखो अगर सपोज मैं बोल दूं कि व्हाट इज द वैल्यू, ठीक है? सवाल समझ लो, रजिस्टर पेन सामने रखो और सॉल्व करने चालू कर देना, ठीक है? व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स? सवाल मत लिखना, डायरेक्ट आंसर। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x-4 एट एक्स इक्वल्स टू -1। याद आया नाइन्थ का? याद आया? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एस एक्स इक्वल्स टू -1 अगर सपोज है, सीधा सीधा, तो आपके पास दिया तो पी ऑफ एक्स है ना, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 4 बराबर है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? पी ऑफ -1 एक्स के जगह पे सिर्फ -1 पुट करना है, बाकी कुछ नहीं। तो क्या -1 का क्यूब और ये 3 इंटू -1 -4, विच इज -1 का क्यूब कितना होता है? -1 ही होता है, और माइनस माइनस प्लस 3 बन जा, +3 होगा, और ये -4, माइनस माइनस वालों को या फिर पहले इसके साथ भी डील करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से सॉरी 3 से 1 गया, कितना? 2, -4 मतलब -2 आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर है? सभी को क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट सवाल देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द जीरो, चलो जाओ, जीरो ऑफ 2x प्लस 3, जल्दी बताओ। देखो बच्चा सीधा सीधा इसमें क्या करना था हमें, ज्यादा कुछ नहीं था इसमें। मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा जीरो मतलब एक ऐसा नंबर जो उसमें पुट करने के बाद उसका क्या आएगा? जीरो ही आएगा ना, ठीक है? तो सीधा सीधा अगर ऐसे दो मेथड से करते हैं अपन, 2x इक्वल्स टू, उधर जाएगा तो क्या? -3, तो x इक्वल्स टू क्या? -3 अपॉन ये इधर मल्टीपल में इधर गया तो ये एक में x, ये ऐसा नंबर -3/2 एक ऐसा नंबर है जो इसमें आप पुट करने के बाद वो उसका जीरो है, जीरो ही आएगा ना। क्लियर है बात? ठीक है। और अगर इसके परे, अगर सपोज मुझे उसको बताना है तो क्या करोगे? इससे भी परे। देख बच्चा नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, क्या कि इफ, देख बच्चा, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज 2x² माइनस 5x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल है। हाँ ठीक है, देन सोचो सिर्फ, हाँ, देन फाइंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1। देखो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है बच्चा, ठीक है ना? देखो अगर सपोज इसको मैं अगर आपको बयां करने की कोशिश करूं, सीधा सीधा खेल है। अल्फा और बीटा अगर सपोज वो दो जीरो है किसके? 2x² माइनस 5x प्लस 7 के। तो मुझे एक बात बताओ, ड्यू टू कंपेयर, अगर मैं कंपेयर करूं, हालांकि अभी मैं नॉर्मली करके बता रहा हूं, 1 मार्क के सवाल के लिए इतना सॉल्व नहीं करेंगे अपन। हाँ, कंपेयर अगर सपोज करोगे तो क्या होगा? एक ही वैल्यू। अरे एक ही वैल्यू कितना? ax² प्लस bx, इसके साथ कंपेयर करेंगे ना अपन इसको। लिख के दूं क्या प्रॉपर? हाँ ठीक, लो, while comparing with standard format that ax² plus bx plus c equals to 0, तो ये a क्या रहेगा? a की वैल्यू क्या रहेगी? 2, b की वैल्यू क्या रहेगी? -5, और c की वैल्यू क्या रहेगी? अरे क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई सभी को? ठीक है। अब देख बच्चा, अब मेरे को एक बात बता, सीधा सीधा मुझे एक बात बता, सम ऑफ रूट क्या होता है?
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। इसकी वैल्यू निकाल के रख रहा है। रूट जब भी कभी आए ये पहले निकाल के रख, सॉरी जीरो जब भी कभी बोलता है वो, ठीक है, क्या रूट बोले तो बी कितनी वैल्यू है? बी की वैल्यू -5 है, डिवाइड बाय ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, मतलब 5/2 आपकी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर है? क्लियर है? साथ ही साथ प्रोडक्ट भी निकाल के रख देना, क्या है? सी बाय ए। सी की वैल्यू कितनी है? 7, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब 7/2 आपका क्या है? प्रोडक्ट। और सम कितना है? 5/2। यहां तक क्लियर है बच्चा? यहां तक क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, सीधा सीधा कंसेप्ट देखो बच्चा, आपको जो उसने पूछा है ना, उसके बुनियादी तौर पे मैं अभी आपको लेके जा रहा। आपको उसने पूछा था कि मुझे, ध्यान दे, ये अल्फा टू द पावर -1 इक्वल्स, सॉरी, प्लस बीटा टू द पावर -1 की वैल्यू निकाल। दूर दूर तक दिख रहा है क्या आपको? नहीं, लेकिन बचपन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था, आई थिंक मेरे ख्याल से 8th में है या 9th में है, मुझे पता नहीं है, लेकिन और पढ़े थे आपने कि a टू द पावर -1 मतलब होता क्या है? 1/a होता है। क्लियर है? a टू द पावर -1 इज नथिंग बट 1/a होता है। तो सेम चीजें, क्या फिर ये अल्फा और a क्या अलग अलग है क्या? रे हर ये जो रूल यहां पे लग रहा है इसमें भी तो 100% लगेगा। मान रहे हो ना बात को? तो अल्फा टू द पावर -1 इज नथिंग बट 1/अल्फा हो जाएगा। सेम वही रूल बीटा टू द पावर -1 को भी लगेगा, मतलब 1/बीटा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? और इसको मैं अगर सामने प्रोसीड करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा, 1 इंटू बीटा इज नथिंग बट बीटा, प्लस है करके प्लस, अल्फा इंटू 1 मतलब अल्फा, और इन दोनों का प्रोडक्ट ही होता है फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा बीटा। क्या ये बात क्लियर हुई? यहाँ पे नॉर्मल रैशनल नंबर को कैसे डील करते रहे अपन? 1/2 प्लस 1/3 कैसे करते हैं? 1 3 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यही तो है। देख 1 इंटू बीटा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, डिवाइड बाय क्या? अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब मुझे एक बात बता, बीटा प्लस अल्फा बोलू या फिर अल्फा प्लस बीटा बोलू, बात तो एक ही है ना साहिल? अल्फा प्लस बीटा बोलू, ये देखो ध्यान देखना, अल्फा प्लस बीटा बोलू या फिर बीटा प्लस अल्फा बोलू, बात तो एक ही है ना। तो इसकी वैल्यू क्या है? 5/2। क्लियर है? और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? 7/2। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, मर गए, बचा क्या? 5/7 बच्चा आपका आंसर। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये ऐसे सवाल फेवरेट है बच्चा, एक एक मार्क के लिए आपको ये सवाल पूछे ही जाएंगे। ठीक है? अगर उसका दिमाग खराब है तो 2 मार्क के लिए, अगर अच्छा 2-3 मार्क के लिए आ गया तो पूरा पोथी पुराण लिख के देना पड़ेगा। क्लियर है? मिल जाएगा, मिल जाएगा, लिखो मत, मिल जाएगा। ठीक है? क्या है बात क्लियर है बच्चा सभी को? है ना? सवाल समझ में आया ना? ठीक है, इसको एक और बार अच्छे से समझ के ले लेगा। ठीक है, अपने आप इसको आप सॉल्व करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ओके, देख बच्चा और एक सवाल लेते हैं इसी हिसाब से, क्या कि इफ P and Q, okay, are the roots of ax square minus bx minus sorry plus c equals to 0, where ये चीज याद रखना, where a is not equals to 0, then find find the value of p plus q। सेम उसी पैटर्न के हिसाब से लगाओ दिमाग। अब सिर्फ देखो क्या बोला है उसने, जल्दी देख बच्चा, वो क्या बोल रहा है, क्लियर कर दिया है, जबानी वाला काम ही है। P एंड Q आर रूट, अगर वो उसके रूट है, अगर वो उसके रूट है इसके ax² माइनस bx प्लस सी, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंपेयर कर रहा हूं, सिर्फ कंपेयर बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ठीक है, मानते हो इस बात को? तो मुझे एक बात बताओ, वो अगर सपोज उसके रूट है, ये P और Q उसके अगर सपोज रूट है, तो उनका सम भी क्या होगा? वही होगा P प्लस क्यू इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। और B कितना है इसके हिसाब से देखोगे तो B भाई बीच है ना इसमें, B कितना है? माइनस, और A कितना है? मतलब माइनस माइनस क्या? खत्म।
देख बच्चा नेक्स्ट एग्जांपल बताना मुझे। देखो क्या कि अगर मैं बोलू क्या बोलू, हाँ, इफ -1 इज अ जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ध्यान से देखना, पॉलिनोमियल where p of x is kx square minus 5x, kx square minus 5x minus 4, समझे। और देन ये जरूर पूछता है बच्चा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मात्र के, जल्दी, है ना। देख बच्चा कुछ नहीं है, एज ऐसे बोलते हैं अपन, एज -1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अगर सपोज वो है, ठीक है, देयरफॉर p ऑफ -1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो होगा। अगर वो उसका जीरो है तो 100%, नाइन्थ में पढ़े थे बच्चा ये अपन, ये 10वीं का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन हालांकि पूछा जा सकता है, उसका दिमाग खराब रहा है तो ठीक है ना। वैसे भी बहुत रिड्यूस सिलेबस हो चुका है, उसको चाहिए कुछ तो भी पूछने के लिए, तो ये ऐसे ही उठपटांग करेगा वो, है ना। तो ध्यान दे, तो देख इसके हिसाब से क्या होगा बच्चा, फिर p ऑफ x इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, तो p ऑफ x की जगह पे -1 इक्वल्स टू के x की जगह पे चालू कर दे, कितना, -1 का स्क्वायर माइनस 5 -1 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, -4। अब p ऑफ -1 मतलब क्या होता है, जीरो, नहीं समझे क्या हीरो, समझे, ध्यान दे बच्चा सही, p ऑफ -1 क्या होता है, जीरो, इसलिए जीरो रख दिया। अब -1 का स्क्वायर कभी भी क्या होगा, 1, मतलब ये मात्र के, अब माइनस माइनस प्लस 5 बन जा, +5 -4, और 5 से 4 गया, 5 से 4 गया 1, और 1 उधर भग गया, तो k की वैल्यू कितनी, -1, खत्म। एक मार्क के लिए मल्टीपल चॉइस के हिसाब से आपको ये आ सकता है एग्जाम, ओके। देखो बच्चा ये सवाल देखिए, फाइंड द, ध्यान से देखना, फाइंड द, आप लोग सवाल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, सवाल को समझ लो और अपने हिसाब से चालू हो जाओ, ठीक है ना। फाइंड द, आपको फिर बाद में तो सवाल लिखना ही है ना, घर में जाके। फाइंड द क्वाड्रा, गलत लिख दिया मैंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल whose sum of zeros is 8, okay, and ये 8 है बरा, and their product, कौन सा डक्ट, प्रोडक्ट इज 12, hence find the, चालू हो जाओ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जल्दी देख बच्चा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है रे, चिल्लर काम है। सम ऑफ जीरोस उसने बोला है, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया है, 8, हाँ, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दिया है कितना, 12, क्लियर है। तो ड्यू टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, वैसे ऐसे डायरेक्ट करने की जरूरत, अगर सपोज 1 मार्क के लिए आता है तब की बात ठीक है, डायरेक्ट करना, नहीं तो ड्यू टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट विथ रिस्पेक्ट टू जीरो, क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू जीरो। आपने पता नहीं कहां गलती किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 8x, और ये कितना 12, प्लस कैसे आया आपका, यही पे गलती हुई थी आपकी, समझ रहे हो। अब इसको स्प्लिट अप कर दो, चलो 12 आना चाहिए और साथ ही साथ -8 आना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है, 6 2 जा 6 2 जा, लेकिन दोनों के दोनों ऊपर में प्लस, ये दोनों माइनस देना पड़ेगा बच्चा, यही से ही आपने पकड़ लिया था, अगर दोनों माइनस है इसका मतलब 100% x इक्वल्स टू 6 और दूसरा क्या 2, यही पे जा रहा है। आप बोलोगे सर ये कैसे कर लिया आपने, बच्चा देख, जब भी कभी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ ना हो तब एक चीज याद रखना, ये चीज तभी लगेगी कब, अगर देखो मैं जब ये कब बता रहा, ये देखो आप, अरे यार इनको पता चल, तो देख बच्चा अब इसके सामने जाएंगे तो इसके जगह पे क्या रखूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ऐसे किया ना आपने, फिर दो दो के ग्रुप बनाए, क्या निकला कॉमन, x माइनस 6 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, भाई दो दो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 भी होता, और साथ ही साथ इधर लिख रहा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 होता, तो x की वैल्यू कितना
2 और x की वैल्यू कितना 6, खत्म का। एंडिंग में ये बोल देना देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 एंड जीरोस ऑफ गिवन पर्टिकुलर पॉलिनोमियल इज कितना 6, या 2 लिखो या 2 या 6 लिखो, मर्जी तुम्हारी। क्या है बात क्लियर है सभी को? ओके बच्चा, देखो बच्चा इस एग्जांपल को सॉल्व करो, अगर यहां पे हुआ है तो ठीक, नहीं तो फिर घर पे। ओके देखो इफ 1 0, ध्यान से देखना बच्चा, इफ 1, ये सवाल देखो, ये वर्ड प्रॉब्लम जो रहता है ना, ये अगर सपोज आपको वर्डिंग के हिसाब से समझ में आ गई ना बात, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। बहुत बार होता क्या है, ये वर्डिंग ही समझ में नहीं आता कि क्या दिया है एग्जैक्टली करके। चलो इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, तो a स्क्वायर प्लस 9 होक्टस दिशा वाले टेंशन घ्यायचा 9, ठीक है, प्लस 13x प्लस 6a इज 6a है बच्चा, हुआ ये इसी के साथ जुड़ा है, इज प्रोडक्ट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल of the other find the value of a। इस a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चा, जल्दी बैठ जाओ। देख बच्चा देख, मुझे लगा सॉल्व ही कर रहे हो आप। ओके देखो सबसे मेन चीज क्या बोल रहा है, देखो अल्फाजों की तरफ जाओ। इफ 1 0, एक 0 मतलब कौन सा रहता है, अल्फा रहता। एक 0 मतलब पहला वाला अल्फा रहता ना, दूसरा कौन सा रहता, बीटा रहता। बात देख बच्चा, ये तो बात की बात हो गई, तू थाम रहे है ना। ये देख बच्चा, लेट कंसीडर, सीधी बात है, लेट काय के लिए कंसीडर वो रहता ही है, लेट कंसीडर 0 बी कितना अल्फा या एक्स, मानो मर्जी तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अल्फा रहता है पहला वाला, तो मुझे एक बात बता, नेक्स्ट सेकंड वाला अदर वाला कौन सा रहेगा, उसी का रेसिप्रोकल बोल रहा है ना वो, मैं बोल रहा हूं क्या, देखो ना पॉलिनोमियल इसका इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, समझ रहे हो बात को, क्या है बात, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा, किसी का भी उल्टा अरे जैसे अभी जैसे साहिल है, ठीक है, साहिल का रेसिप्रोकल कौन रहेगा रे, नहीं 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 नहीं, साहिल का रेसिप्रोकल कौन रहेगा 1 बाय साहिल, खत्म काम। क्या है बात क्लियर है? जैसे अन्य का रेसिप्रोकल कौन रहेगा 1 अपॉन अन्य, क्लियर है ना, सेम चीज वैसे ही अल्फा का रेसिप्रोकल कौन 1 बाय अल्फा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, समझ रहे हो बात को। अब मुझे एक बात बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मेरे को एक बात बता, ये ए जो है किसके साथ जुड़ा है रे, किसके साथ जुड़ा है, 6 के साथ जुड़ा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से वो किसका हिस्सा है, लगाओ दिमाग, ऐसे सोचना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो अपना है, गुड, किसका हिस्सा है वो, सी का हिस्सा है, यहां तक क्लियर है, नहीं समझे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सी का ही हिस्सा है ना बच्चा, समझ रहे हो बातों को, यहां तक क्लियर है। तो मेरा दिमाग ऐसा चल रहा है, ऐसा लगा ना आप भी कि यार ये सी रूट के हिसाब से इसके साथ रहता है, प्रोडक्ट में या फिर एडिशन, सम ऑफ रूट में रहता है या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में रहता है, बताओ। प्रोडक्ट में रहता है, देयरफॉर मैं फालतू उसमें टाइम पास नहीं करूंगा सम में, और डायरेक्टली क्या बोलूंगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस कौन से, मतलब पहला और दूसरा, इनका अगर सपोज मैं प्रोडक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा, सी बाय ए मिलेगा। तो पहला नंबर कौन सा है अल्फा, दूसरा कौन सा है 1 अपॉन अल्फा, क्लियर हुई क्या बात, अरे क्लियर हुई क्या बात है ना। तो बताओ सी क्या है 6a, ए क्या है ए स्क्वायर प्लस 9, क्लियर हुई बच्चा। ओ इसमें a की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर के सामने वाला, एक्स स्क्वायर के सामने वाला कौन है ए स्क्वायर प्लस 9, एक्स नहीं रहेगा, समझे। और c की वैल्यू क्या रहेगी, आप ही बताओ, c की वैल्यू क्या रहेगी, रेहालियत का नहीं, हाँ c की वैल्यू क्या रहेगी, पूरा का पूरा 6a फुल, क्योंकि इसके साथ कंपेयर करोगे तो देख लेना आप लोग, ठीक है। 6a आया, मैंने वैल्यू पुट किया है रे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रहता है, तो पहला और दूसरा, पहला क्या था अल्फा,
दूसरा क्या था, उसी का उल्टा, मतलब रेसिप्रोकल। ये किया तो अल्फा अल्फा मर गया ना, अरे मरा कि नहीं मरा, ठीक है। अब ध्यान दे बच्चा, अब खत्म है, बस ऑलमोस्ट खत्म है। अब देख, अगर सपोज आपने यहां तक आ गए तो यहां पे बचा क्या, 1 इक्वल्स टू 6a बाय, ये क्या है रे, ए स्क्वायर प्लस 9 ही है ना। हाँ, तो अब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, मल्टीपल होगा ना बच्चा, इधर डिवाइड में है तो सामने क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। तो देयरफॉर अभी ये देखो अपने इसमें आ रहा है, ये इधर आएगा तो -6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। और अब इसको स्प्लिट अप करना और आंसर निकाल के एक ही वैल्यू बताना, क्या बहुत बड़ी बात है। अब देख बच्चा, अब इसको सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। 9 के साथ ऐसी क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो 6 आएगा, 3 3 जा 9, माइनस माइनस करना पड़ेगा, क्लियर है। अब देखो फिर से इसके सामने क्या है, अब डायरेक्ट बता सकते हो एक ही वैल्यू कितनी होगी, माइनस है तो इधर भी क्या होगी, समझ रहे हो बात को, वैसे भी बताया और ऐसे भी बता दिया, क्लियर है। ऐसा भी नहीं चाहिए तो फिर पुटअप करो, ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0, बस पुटअप, क्लियर है बच्चा, अरे क्लियर है ना। अब आपको वैसा नहीं चाहिए इसलिए, हाँ, ये क्या बचा, a माइनस 3 माइनस क्या 3, a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो एक ही वैल्यू v3, एक ही वैल्यू v3। 2-3 मार्क के लिए आया तो ये पोथी पुराण, 1 मार्क के लिए आया तो वो सबसे पहले जो बताया वो वाला पोथी पुराण, क्लियर है, क्लियर है। कुछ डोज ज्यादा हो गया क्या आज का, बराबर समझा, क्लियर। देखो बच्चे, एक्स्ट्रा सवाल आपको ऐसे ही बनेंगे क्योंकि आपका पहले ही वो रिड्यूस कर दिया उसने, ठीक है ना। तो देखो बच्चा, बस आपको एक होमवर्क दे रहा मैं, वो होमवर्क करके आइएगा, है ना। और ये तो पूरा ही चाहिए मुझे कल, हाँ ठीक है, उनको भी बता देना बच्चा, ठीक है, ये मुझे कंप्लीट चाहिए कल। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ x square plus 7x plus 12, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta minus 2 अल्फा बीटा। राइट, दिमाग लगाओ बस, इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चा, ठीक है, एक बार एग्जाम में आ भी चुका है ये। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज इसकी बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और बाकी मिलते हैं कल, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।